बेवकूफ चोर की कहानी मंगत राम के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक भावुक दिल वाला और नंबर 1 का बेवकूफ चोर था। उसका दिल मोम का था, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना उसने कभी नहीं सीखा। एक रात ठंडी हवा से त्रस्त उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी करने की ठानी। उसके निशाने पर था शहर का सबसे अमीर वकील बाबू रामलाल का बंगला। जैसे ही आधी रात आई, मंगत राम चुपचाप खिड़की से रेंगते हुए अंदर घुस गया। उसके मन में तिजोरी की तलाश थी, जो उसने मास्टर बेडरूम में देखी थी। लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसकी नज़र सोते हुए वकील साहब पर पड़ी। वो ठंड से ठिठुर रहे थे और नींद में बड़बड़ा रहे थे। उफ, बहुत ठंड है, कोई मुझे कंबल उड़ा दो। मंगत का चोर दिल पिघल गया। उसके मन में हलचल शुरू हुई। चोरी तो होती रहेगी, इंसानियत पहले है। वो अलमारी की तरफ दौड़ा, एक भारी कंबल निकाला और बड़े प्यार से वकील साहब को ओढ़ा दिया। वकील साहब ने नींद में ही कहा, थैंक यू माँ। इस सुनकर मंगत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुदबुदाया, कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ। लेकिन जब भावनाओं का बांध टूटा तो मंगत की नज़र साइड टेबल पर रखी एक पुरानी धूल जमी फोटो पर पड़ी। फोटो में एक छोटा बच्चा और एक कुत्ता थे। उसने सोचा, हाय, ये मासूम बच्चा कितना अकेला रहा होगा। फोटो को सीने से लगाकर मंगत फर्श पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मैं कितना पापी हूं, एक दुखी परिवार के घर चोरी करने आया हूं। उसकी रोने की आवाज इतनी तेज थी कि वकील साहब की नींद खुल गई। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा कि एक आदमी मुंह पर नकाब बांधे उनके बचपन की फोटो को गले से लगाकर फूट फूट कर रो रहा है। वकील साहब ने डरते डरते हाथ में डंडा लिया और पूछा, कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? मंगत ने रोते हुए नकाब नीचे किया और बोला, वकील साहब, मैं चोर हूं, लेकिन मैं आपकी तिजोरी नहीं लूट सकता। आपकी ये फोटो देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वकील साहब हैरान होकर बोले, अरे भाई, वो फोटो मेरे पड़ोसी के बच्चे की है, जो अब अमेरिका में डॉक्टर है, और वो कुत्ता मेरा नहीं था, बस फोटो में आ गया था। मंगत ने आंसू पोंछे और पूछा, अच्छा, तो आप दुखी नहीं हैं? वकील साहब ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मंगत राम का मूड पल भर में बदल गया और उसने गुस्से में कहा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। उसने तिजोरी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी वकील साहब की पत्नी हाथ में बैलन लेकर कमरे में आ गई। उन्होंने मंगत की रोती हुई शक्ल और वकील साहब का कंबल देखा। वकील साहब ने पूरी बात बताई, जिससे पत्नी का दिल भी पिघल गया। वो बोली, अरे, चोर हो तो क्या हुआ, दिल तो सोने का है। जीशान के पापा, पुलिस को मत बुलाओ। इस प्रकार मंगत राम चोरी करने आए चोर के रूप में उस रात गरम आलू के पराठे और 500 रुपए का इनाम लेकर लौटे। अगले दिन उसने चोरी का धंधा छोड़ दिया और एक इमोशनल काउंसलर बन गया, क्योंकि रोने में और रुलाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था।